हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। अब शेयर क्वेश्चंस जो कर रहे हैं उसमें शेयर 4 फीचर्स भी अपने पास में चालू हो गए और अपने को बैलेंस शीट भी बनाना सीखना होगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बैलेंस शीट की डिटेल बताई किस तरह से बैलेंस शीट बनाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। यस, अपन करें क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बताया है इसने कि 10,000 शेयर इशू किए हैं, इसने 10,000 शेयर पब्लिक को इशू किए हैं। ये ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए इक्वल अमाउंट है। 10,000 शेयर आपने ऑफर किए और 10,000 शेयर की ही एप्लीकेशन आई है। उस बेसिस अपन यहाँ पे जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, एडजस्टमेंट टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए अपन यहाँ पे सिंपल इसने एक एनालिसिस टेबल बनाई है दूसरी तरह की। इसने कहा कि कुछ लोगों ने एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं, कुछ ने अलॉटमेंट के पैसे दिए हैं, कुछ ने फर्स्ट कॉल के पैसे दिए हैं, कुछ ने सेकंड कॉल के दिए हैं। मतलब एरियर जो रहा है आपके पास में, किसी ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, किसी ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, किसी ने सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। तो अपने को मालूम करना है ये कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे आए, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आए और सेकंड कॉल पे कितने पैसे आए। ये अमाउंट मालूम करने के लिए अपन ने एक डिफरेंट टाइप की टेबल बनाई है। इसने बताया एप्लीकेशन पे 25 रुपये, अलॉटमेंट पे 20 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये और सेकंड कॉल के 20 रुपये। इसने कहा कि 8,000 शेयर पे सारे पैसे आ गए अप टू 80 रुपीज़। 10,000 शेयर इसने पब्लिक को ऑफर किए और उन पे 80 रुपीज़ कार्ड अप है, 80 रुपये ही मांगे हैं, मतलब फुल्ली कार्ड अप नहीं है कैपिटल। इसका मतलब ये नॉट फुल्ली पेड कैपिटल होगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। 80 रुपीज़ मांगे उसने। इसने कहा कि 8,000 शेयर पे उसने अप टू 80 रुपीज़ दे दिए, अपने सारा पेमेंट कर दिया 8,000 रुपये के ऊपर। 8,000 शेयर वन फुल अमाउंट कार्ड अप। जितने पैसे मांगे तो 8,000 शेयर वालों ने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, सेकंड कॉल दे दिया। उसके बाद में कह रहा है कि 1,200 शेयर जिनके पास में, उन्होंने 65 रुपीज़ पेड अप, उन्होंने सिर्फ 65 दिया। जो 65 दिया इसका मतलब उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया उन्होंने पैसा, क्योंकि 65 रुपीज़ में ये 15 रुपये नहीं आए। जब भी पेमेंट आता है पहले एप्लीकेशन का आता है, फिर अलॉटमेंट का आता है, फिर फर्स्ट कॉल का आता है, फिर सेकंड कॉल का आता है। इसी तरह से एडजस्ट करते हुए देते हैं। फिर कह रहा 500 शेयर्स ने 45 रुपीज़ का पेमेंट किया। 500 शेयर ने 45 मतलब एप्लीकेशन का पेमेंट किया और अलॉटमेंट का पेमेंट किया। 500 रुपये एप्लीकेशन, 500 शेयर की एप्लीकेशन मनी आई और अलॉटमेंट मनी आई आपके पास में। और कह रहा है 300 शेयर है पेड 25 रुपीज़। 300 शेयर ने सिर्फ 25 रुपये दिया, तो आगे का कोई भी पेमेंट नहीं दिया, तो अपन उनका डैश मार्क कर दिया कि पैसे नहीं आए। अपन देखते हैं एप्लीकेशन पे पूरे 10,000 शेयर की एप्लीकेशन के पैसे आए, अलॉटमेंट पे 9,700 शेयर की एप्लीकेशन के पैसे आए, फर्स्ट कॉल पे 9,200 शेयर के पैसे आए और सेकंड कॉल पे सिर्फ 8,000 शेयर के पैसे आए। अमाउंट अपन ने कैलकुलेट कर दिया 10,000 इंटू 25, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 9,700 इंटू 20, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 9,200 इंटू 20 184, ये फर्स्ट कॉल रिसीव्ड और 8,000 इंटू 15 ये सेकंड कॉल रिसीव्ड। जो कैश आया अपने पास में वो अपन ने मेंशन कर दिया। अपने को क्वेश्चन में करा है कि कैश बुक बनानी है अपने को। जब कैश बुक बनानी होती है तो जो बैंक की एंट्रियाँ होते हैं वो नहीं करते, जैसे पहली एंट्री अपन करते हैं बैंक अकाउंट DRT शेयर एप्लीकेशन, वो एंट्री नहीं करेंगे। ऐसे अलॉटमेंट मनी मिलने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट DRT अलॉटमेंट, वो एंट्री नहीं करनी है। थर्ड अपन फर्स्ट कॉल आने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट DRT शेयर फर्स्ट कॉल और बैंक अकाउंट DRT शेयर सेकंड कॉल। यहाँ पे फाइनल वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि 80 रुपीज़ ही कार्ड अप है। सेकंड कॉल इज़ नॉट द फाइनल कॉल, नॉट द लास्ट कॉल। इसके बाद भी 20 रुपये ड्यू हैं, उनकी आगे कॉल की जाएगी। इसलिए यहाँ पे सेकंड कॉल के साथ में अपन ने फाइनल वर्ड यूज़ नहीं किया है। ये ध्यान रखने की बात है। गलती से क्या होता है सेकंड एंड फाइनल कॉल कर देते हैं इसको, बहुत छोटी सी मिस्टेक है लेकिन एग्जाम में इसके मार्क्स कट जाते हैं। यस, तो इसलिए अपने को डिफरेंट अमाउंट रिसीव्ड का आ गया अपने पास में। नॉर्मली ये 4 बार ही शेयर के पैसे मिलते हैं अपने को। इन चारों को अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड में मेंशन कर दिया। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, ये अमाउंट अपने पास में अवेलेबल है, ये मेंशन कर दिया और कैश बुक का बैलेंस निकाल दिया। अब जो अदर देन कैश की एंट्रियां हैं वो एंट्रीज अपने को करनी पड़ेगी जनरल एंट्रीज। कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो कैश की एंट्री कैश बुक में कर दी और कैश बुक के अलावा जो एंट्रीज होती है वो आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। यस, पहली एंट्री अपन ने की थी बैंक अकाउंट DRT शेयर एप्लीकेशन, वो बैंक की एंट्री थी इसलिए नहीं करेंगे। दूसरी एंट्री करते हैं अपन एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की, तो वो अपन एंट्री की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DRT शेयर कैपिटल 2,50,000 रुपये, जितने अपन एप्लीकेशन पैसे मांगते हैं।
फिर थर्ड एंट्री होती है आपके पास में अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू पूरे शेयर्स के ऊपर की जाती है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल 10,000 शेयर है, 20 रुपये अलॉटमेंट मनी है, 2 लाख रुपए कर दिए। पैसे आने की एंट्री इसमें कर दी अपने, जो पैसे आए अलॉटमेंट के उसकी एंट्री अपने कैश बुक में कर दी। नेक्स्ट एंट्री होती है फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, तो अपने क्या शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल ड्यू करने की एंट्री है, इसलिए अपने जर्नल एंट्री की है। अब इसके जो पैसे आने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट कॉल, वो अपने कैश बुक में कर दी। ऐसे सेकंड कॉल की ड्यू करने की एंट्री करेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल, ये हमेशा पूरे 10,000 शेयर के ऊपर 15 रुपये के हिसाब से अपने कॉल की ड्यू की एंट्री की है और पैसे आने की एंट्री अपने कैश बुक में कर दी है। अब ये अपने को कह रहा है कि डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दोज शेयर्स ऑन विच लेस देन 65 पर शेयर वर रिसीव्ड। डायरेक्टर ने उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जिन पे 65 रुपये से कम आए थे आपके पास में। लेस देन 65 रुपीज़, 65 रुपये से कम आए थे आपके पास में। 65 रुपये से कम किस पे आए थे? देखो 65 रुपये कहाँ तक होते हैं? 25, 20, 45 और 20, 65। मतलब ये 65 आ गए, उसको फॉरफिट नहीं किया। 65 रुपये से कम जिसके पास में पैसे आए, तो 65 रुपये से कम किस पे आए हैं अपने पास में? ये 500 और 300, 800 शेयर पे। 500 रुपये पे अपने पास में 25, 20, 45, 45 रुपीज़ आए हैं और 300 शेयर पे 25 रुपये आए हैं अपने पास में। इन 1200 शेयर पे 65 रुपये आ गए हैं अपने पास में, इसलिए इनको फॉरफिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि लेस देन 65, जिन पे 65 से कम पैसा आया है उनको फॉरफिट करना है। 65 आए हैं उनको नहीं करना है। तो ये 1200 शेयर के ऊपर अपने को यहाँ तक 20, 20, 40 प्लस 25, 65, ये 1200 शेयर पे 65 आ गए, इसलिए इनको फॉरफिट नहीं करेंगे, इन दोनों को ही फॉरफिट करेंगे। 500 प्लस 300, 800 शेयर को फॉरफिट करेंगे। अब फॉरफिट करेंगे तो अपन फॉरफिट किस स्टेज पे कर रहे हैं? आफ्टर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल तक अपन ने कैपिटल के 80 रुपीज़ डिमांड कर चुके हैं अपन, कॉल्ड अप अमाउंट 80 रुपीज़। तो यहाँ पे फॉरफिचर के लिए पहले एंट्री नोट करेंगे अपन, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल और 2 शेयर फॉरफिचर। ये एंट्री लिख लेंगे, अमाउंट फिर बाद में लिखेंगे अपन। अब यहाँ पे कैपिटल अपन ने देखा कि ये 500, 300, 800 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं अपन। 800 शेयर पे अपन कॉल्ड अप कैपिटल है 80 रुपीज़, तो 880 इंटू 800 अमाउंट आ गया 64,000। अब टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं आए? अलॉटमेंट अपन देखते हैं सिर्फ 300 शेयर की 20 रुपये के हिसाब से नहीं आए पैसे, तो अलॉटमेंट ड्यू हो गया 300 इंटू 26,000। फर्स्ट कॉल पे 500 और 300, 800 शेयर के पैसे नहीं आए 20 रुपये के हिसाब से, 800 इंटू 20, 16,000। और सेकेंड कॉल भी इन 800 शेयर की ही लेंगे अपन, क्योंकि 800 शेयर ही फॉरफिट कर रहे हैं अपन। तो 800 शेयर पे 15 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये आपके ड्यू रहेंगे। अब पैसे कितने आए अपने पास में? 800 शेयर फॉरफिट करें, इसलिए सिर्फ 800 शेयर का ही रेफरेंस रखेंगे अपने पास में। 800 शेयर पे एप्लीकेशन मनी आई 800 इंटू 25 और 500 शेयर पे अलॉटमेंट मनी आई 500 इंटू 20। ये बता रहे 500 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट मनी आई। फर्स्ट कॉल के पैसे इन दोनों पे नहीं आए अपने पास में, सेकंड कॉल के पैसे भी नहीं आए, इसलिए जो पैसे आ गए हैं वो अमाउंट हो गया आपके पास में 30,000। अब इनका आप टोटल चेक कर लेते हैं, दोनों का टोटल हो जाएगा आपके पास नीचे बढ़ा तो 14, 3 3 6 64,000 हो जाता है उन दोनों का। तो इस तरह से आपकी ये फॉरफिचर की एंट्री बन जाएगी। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि फॉरफिचर अकाउंट का अपन ने बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा है, कैलकुलेट किया है। हमेशा अपने को कैलकुलेट ही करना चाहिए ताकि एंट्री अपनी सही हो। वापस बता देता हूँ मैं आपको, फॉरफिचर में पैसे कितने कितने आए। एप्लीकेशन मनी 800 शेयर पे आ गई। एप्लीकेशन मनी हमेशा सभी शेयर्स की आ जाती है, तो 800 रुपये पे 800 शेयर पे 25 रुपये के हिसाब से आए अपने पास में। और अलॉटमेंट मनी सिर्फ 500 शेयर की ही आई है, तो 500 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी आई। इन दोनों टोटल किया 30,000। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि तीसरे शेयर को अपन फॉरफिट नहीं कर रहे हैं, ये बैलेंस शीट में काल्सनी एरियर में जाएगा, तो अपन इसको यहाँ पैसे आने में या यहाँ किसी में इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे अक्सर कर ये गलती हो जाती है कि ध्यान नहीं रहता है। अपन यहाँ जब एरियर निकालते हैं तो तीनों का एरियर निकाल देते हैं, या फिर टोटल करते हैं कि 10 लाख इंटू 15, 1,50,000 माइनस 120, 30,000, इसमें सेकंड कॉल का एरियर लिख देते हैं अपन। यहाँ ये अक्सर कर गलती हो जाती है, क्योंकि माइनस कर देते हैं अपन कि टोटल ड्यू अमाउंट है 1,50,000 और आगे अपने पास है 1,20,000 और उसमें से डिफरेंस हुआ एरियर, तो वो लेस कर देते हैं। वो नहीं करना, अपने को हर चीज़ कैलकुलेट करके लिखनी है। अब मैं आपको इसकी बैलेंस शीट बताता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनानी होती है अपने को।
यस, मैं अब आपको इसकी बैलेंस शीट बताता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट मैंने फॉर्मेट और ये डिटेल दे दी ताकि आप सिर्फ समझाता ही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अपन जब भी बैलेंस शीट लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड, डब्ल्यू कंपनी का नाम है, डब्ल्यू लिमिटेड कंपनी का नाम हो गया आपके पास में। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर कैपिटल। यहाँ पे रिजर्व सरप्लस का कोई आइटम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिजर्व सरप्लस मेंशन नहीं किया। ये अमाउंट बाद में लिखेंगे, पहले नोट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नोट्स अकाउंट मैंने लिखा सबसे नोट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर डाला, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हो गया आपके पास में। सबसे पहले लिखा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम इश्यूएबल कैपिटल। यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने नंबर ऑफ शेयर नहीं लिखे, लेकिन ये मेंशन है कि 100 रुपये का शेयर है। क्यों? कि शेयर्स की फेस वैल्यू एक कैटेगरी शेयर की हमेशा एक ही रहती है, इसलिए एक शेयर की जैसे 100 रुपये बताइए फेस वैल्यू, तो इसका मतलब पूरी ऑथराइज कैपिटल की फेस वैल्यू जो रहेगी ईच शेयर की वो 100 रुपीज़ रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स ब्लैंक छोड़ दिए ऑफ रुपीज़ 100 ईच, और यहाँ पे अमाउंट ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अपने को पता नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं कर सकते। और अंडरलाइन डाल दी मैंने इसकी, इसका कोई आगे टोटलिंग में कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। फिर आएगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल नॉर्मली आपने जितने शेयर इशू किए पब्लिक को ऑफर किए 10,000 शेयर, तो 10,000 शेयर 100 रुपये वाले, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 10 लाख रुपीज़ आ गए। इसको भी नीचे अंडरलाइन डाल दी कि इसके कहीं कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा ये। फिर मैंने लिखा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। यहाँ पे जितने भी शेयर आपने पब्लिक ऑफर किए 10,000 शेयर, उन पे आपने 80 रुपीज़ कार्ड अप किया, सिर्फ 80 रुपये ही मांगे हैं, इसलिए ये नॉट फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड के लिए जरूरी होता है कि सारे पैसे मांग ले में और सारे पैसे आ गए, फेस वैल्यू पूरी आप डिमांड कॉल कर ले में और पूरी फेस वैल्यू पेमेंट कर दी जाए शेयर होल्डर के द्वारा। लेकिन यहाँ आपने 80 रुपीज़ कार्ड अप है, इसलिए नॉट फुल्ली पेड में आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो क्या आएंगे, कितने शेयर होंगे आपके पास? 10,000 शेयर आपने पब्लिक ऑफर किए, उसमें से 800 शेयर आपने फोरफिट कर लिए। 10,000 शेयर में से 800 शेयर आपने फोरफिट कर लिए, इसका मतलब पब्लिक के पास में अब 9,200 शेयर ही हैं। पब्लिक के पास में कितने हैं? 9,200 शेयर। तो आपने यहाँ पे लिखा है 9,200 शेयर, वही 9,200 शेयर ऑफ 100 ईच, कार्ड अप 80 ईच। 80 रुपये मांगे तो यहाँ पे कार्ड अप कैपिटल कितनी आएगी? 9,200 इंटू 80, 7,36,000 ये आएगी कार्ड अप कैपिटल। इसमें से कॉल्स इन एरियर लेस करेंगे। कॉल्स इन एरियर कौन से रहेंगे? ये जो 1200 शेयर है जिन पे अपने को सेकंड कॉल के पैसे नहीं आए थे और फोरफिट भी नहीं किए, उनका पैसा कॉल्स इन एरियर में है। जिन शेयर को अपन फोरफिट कर लेते हैं उनका कॉल्स इन एरियर खत्म हो जाता है। जिन शेयर को फोरफिट कर लेते हैं उनका कॉल्स इन एरियर खत्म हो जाता है। इन 1200 शेयर का पैसा नहीं आया था लेकिन इनको फोरफिट नहीं किया, तो इनका जो ड्यू अमाउंट है वो कॉल्स इन एरियर में है। तो 1200 शेयर के ऊपर 15 रुपये के हिसाब से 18,000 कॉल्स इन एरियर में है, उसको अपन लेस कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट आएगा 7,18,000। इसमें अपन शेयर फॉरफिट अकाउंट का जो ये बैलेंस है 30,000 वो इसमें अपन ऐड करेंगे, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 7,48,000 और 7,48,000 अपन बैलेंस शीट में ऊपर मेंशन कर देंगे। ये नोट्स बनाने के बाद जो फिगर आएगा वो फिगर अपन ऊपर यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखते हैं, इसलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लें, अमाउंट खाली छोड़ दें और फिर उसके बाद नोट्स अकाउंट प्रिपेयर करें और इसका जो फिगर आता है कि आफ्टर कैलकुलेशन उसको अपन मेन कॉलम में लिखते हैं। यहाँ पे जो ध्यान रखने की बात ये कि जल्दबाजी में यहाँ पे अपन 10,000 शेयर लिख देते हैं, 10,000 शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ईच, और यहाँ पे 10 लाख रुपये लिखे और फिर लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में भी गलती करते हैं अपन, उसमें क्या करते हैं कि अपन देखते हैं कि यहाँ पे 10,000 शेयर थे, 15 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपये ड्यू होने चाहिए, उसमें से 1,20,000 आ गए और 30,000 कॉल्स इन एरियर में रख देते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लेस कर देते हैं 30,000। कभी कभी कहीं डायरेक्ट बैलेंस शीट बनानी होती है तो उसमें अपन ये गलती करते हैं, लास्ट में 30,000 लिख देते हैं, वो अपने को ध्यान रखना होता है। इसके लिए आपको ये सब वर्किंग नोट बनाना होता है। ये टेबल जो है ये वर्किंग नोट का पार्ट है, इससे की वजह से ही अपने पास में सारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती है। तो इस तरह से अपने को यहाँ पे 9,200 जो अपने नंबर ऑफ शेयर इशूड लिखे इसमें ध्यान रखने की बात होती है। दूसरा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैलकुलेट करने में ध्यान रखने की बात होती है। फिर इनका अपन कैलकुलेशन करेंगे तो नेट फिगर आ गया ये, और इसको अपन बैलेंस शीट में लिखेंगे अपन बाद में। तो इस तरह से अपन बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बैलेंस शीट और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।